हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.1 अपने कर ली है। 4.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज अपनी 4.3। इसके अंदर फर्स्ट इसका टॉपिक है मूलों की प्रकृति क्या होती है। जो द्विघात समीकरण होते हैं, समीकरण के अंदर जो दो मूल प्राप्त होते हैं, उन मूलों की जो प्रकृति है वो क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इस चैप्टर का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया था मूलों की प्रकृति क्या होती है। अब यहां से देखते हैं, कोई भी एक द्विघात समीकरण है। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है? ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूल है x बराबर x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2a। ये अपना जो द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का जीरो जो समीकरण है द्विघात समीकरण, उसके मूल कितने हैं? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो ये मूल है, इस मूल की प्रकृति निकालनी है अपने को। देखो, इसके अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे क्या बोलते हैं? विवितकर बोलते हैं या डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसे क्या बोलते हैं? विवितकर या फिर डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। विविधकर या इंग्लिश में बोलते हैं इसे डी से प्रेजेंट करते हैं तो इसे डिस्क्रीमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। डिस्क्रीमेंट। अब इसमें अगर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर मैं यहाँ पे जो अपना फर्स्ट होता है, फर्स्ट में क्या है? अगर d, जो d है इसको मैं ले लेस देन 0 के, जो अपना d का मान आएगा वो 0 से अगर बड़ा हो, तब उस समय जो अपने मूल है उनकी प्रकृति क्या होगी? मूल क्या होंगे? धनात्मक और मूल क्या होंगे? धनात्मक के बाद में वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। अगर d का मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान 0 से बड़ा आता है, तो जो अपने मूल होंगे, मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? धनात्मक मूल होंगे और दो भिन्न या वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। उसके बाद में अपना सेकंड आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान d के इक्वल टू d बराबर 0, अगर d बराबर 0 आता है, तब अपने मूल क्या होंगे? दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, दो समान मूल
वास्तविक। अगर d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है अपना, तो जो अपने मूल होंगे, जो मूलों की प्रकृति होगी, वो या तो दो समान मूल प्राप्त होंगे या जो मूलों की प्रकृति वास्तविक प्रकृति होगी। इसके बाद में थर्ड है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर जो d का मान है वो 0 से कम प्राप्त हो, अगर d का मान 0 से कम हो, तब अपने जो मूल हैं वो क्या प्राप्त होंगे? ऋणात्मक ऋणात्मक और काल्पनिक मूल। कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। d ग्रेटर देन 0 आए, तब जो अपने मूल होंगे, जो d है उसका मान 0 से कम प्राप्त हो, तब अपना जो मूल होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक, या कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, या फिर काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। देखो, जो अपना मैथ सब्जेक्ट है वो क्या है? समझने का है। जिसके जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, तो फिर आप कहीं नहीं रुकोगे। तो मैथ को रटो मत, उसको समझो। अपनी एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 1st क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल निकालने हैं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 = 0।
अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखते हैं द्विघात समीकरण से। देखो जो अपना इसका मानक रूप होता है समीकरण का वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से जो ए है, ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है माइनस का 3 है, सी का मान कितना है 5 है। अब अपने को पहले क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो मूलों की प्रकृति निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, यहां से d इक्वल टू क्या, b का मान कितना है माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5। इसको सोल्व करें आगे, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 40। यहां जब अपना आंसर आता है इक्वल टू माइनस का 31। जो डी है वो क्या है माइनस का 31। अब ये जो डी का मान है वो क्या है, जो डी का मान है वो 0 है, उससे छोटा है। तो यहां पे जो मूल है वो मूल कौन से होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक मूल। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसे आगे सोल्व नहीं करेंगे। -31 ग्रेटर देन 0, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है 3x² माइनस का 4 रूट का 3 x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। यहां से a बराबर कितना है 3, b बराबर माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर कितना है 4। जब इसका व्युत्क्रम या डिस्क्रीमेंट निकालते हैं तो d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। यहां से b का मान कितना है माइनस का 4 रूट 3 माइनस 4, a का मान 3 और c का कितना है 4 है। d इक्वल टू इसका स्क्वायर है
4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर इसको 3 से इंटू करवाएंगे 48, प्लस का 48 आ जाएगा, वर्गमूल है तो माइनस हट जाएगा, माइनस का 16 और ये भी कितना आ गया 48। डी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 0। अगर डी बराबर 0 आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाता है तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, दो समान मूल प्राप्त होते हैं, दो समान मूल प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, अगर इनके मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें आगे इनके मूल हैं वो निकालने हैं। अब यहां से द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, मूल निकालने के लिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, अपने द्विघात समीकरण के जो मूल निकालते हैं उसका सूत्र होता है। यहाँ पे दो समान मूल और वास्तविक। अब यहां से इस समीकरण में मान पुट करेंगे तो x बराबर माइनस का b का मान कितना है माइनस का 4√3 अपॉन प्लस माइनस, देखो यहां से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकाला है अपने 0 निकाला है, तो यहां से क्या करेंगे 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो यहां पे कितना मान आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, और 2 इंटू ए का मान कितना है 3, यहां पे 3 आ गया। x बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कटेगा तो ये 2 आएगा। अगर √3 है और 3 है, इसमें √3 में 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 बटे रूट 2 बटे रूट का 3, तो दो समान मूल प्राप्त हो गए। द्विघात समीकरण के दो समान मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। दिया गया समीकरण
दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः ए बराबर 2, बी बराबर माइनस का 6 और सी बराबर कितना अपने पास 3 है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान कितना है, माइनस का 6, माइनस 6 के होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान कितना है 3 है। यहां से माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, माइनस 12 को 2 से इंटू करवाएंगे तो कितना आएगा 24। 36 में से 24 अगर घटाते हैं तब अपने पास कितना बचता है 12। यहां से डी बराबर कितना आया 12। अब ये डी क्या है, लेस देन 0। तो जो मूल है वो क्या होंगे, दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर डी ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल। अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो आगे अपने को क्या निकालना है, इसमें जो दो असमान या दो भिन्न मूल हैं वो निकालने हैं। यहां से देखेंगे अब जो अपना द्विघात समीकरण का सूत्र है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का 4ac, माइनस का बी प्लस माइनस का 4ac, माइनस का बी माइनस का बी माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहां से b का मान कितना है अपने पास, माइनस का 6, माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस रूट। अभी d का मान कितना निकाला है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, d तो है, तो इसका मान कितना निकाला है 12। तो यहाँ पे 12 रख देंगे ब्रैकेट के अंदर, d का मान 12 आ गया। उसके बाद में 2 इंटू ए का मान कितना है 2, 6 प्लस माइनस का 12 बटे 4। इसको आगे सोल्व करें, 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 बटे 4, x बराबर 6 प्लस माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 4। मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 यहां से कॉमन लिए तो अपने पास 3 प्लस माइनस का रूट 3 बटे 4। 2 से 2 कटा, x बराबर कितना आया अपने पास 3 प्लस माइनस का रूट 3 अपॉन 2। अब ये दो मूल प्राप्त हुए अपने पास, असमान मूल। तो यहां से एक मूल तो हुआ x बराबर 3 प्लस का रूट 3 अपॉन 2। दूसरा जो मूल प्राप्त होगा वो क्या होगा 3 माइनस का रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल दो बराबर मूल हो। इसमें फर्स्ट है अपना 2x² प्लस kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। दिया गया समीकरण किसके रूप में है? ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। अतः a बराबर क्या होगा अपने पास 2, b बराबर क्या होगा k और c बराबर कितना होगा 3। अब क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा है? द्विघात समीकरण में जो k है उसका मान ज्ञात करना है यदि इसके दो मूल जो होते हैं वो क्या हो? बराबर हो। अगर मूल बराबर हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है? d बराबर, अगर मूल बराबर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? d इक्वल टू 0, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac इक्वल टू कितना हो? 0 हो। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। ये क्या है? दो मूल जब बराबर होंगे तो कंडीशन कौन सी होगी? b² माइनस का 4ac। यहाँ पे b का मान कितना है? k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है? 2, c का मान 3 है इक्वल टू में 0 आएगा। यहां से लिखेंगे k² माइनस का 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 इक्वल टू 0। k² बराबर कितना होगा? 24। अगर यहां से मान निकालेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस रूट का 24। k का मान कितना आया? प्लस माइनस रूट का 24। ये अपना आंसर हो गया। अगर इसे आपको आगे सोल्व करना हो तो आगे क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस का रूट 6 इंटू 4। इसे और क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आ गए, जो k का मान है अपना वो आ गया। अब ये कंडीशन कब लगाई? जब दो मूल समान है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, x माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण दे रखा है। पहले क्या करेंगे? इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहां से क्या करेंगे? kx² kx से इंटू करवाए तो kx² माइनस का 2
के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0 यहां से हो गया। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के रूप में है। यहां से a बराबर कितना हो गया k, b बराबर कितना हुआ माइनस का 2k, c बराबर कितना हुआ 6। दो मूल बराबर है उसकी कंडीशन क्या होती है, दो समान मूल, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। यहां से b का मान कितना है माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k है, उसके बाद में इसका मान कितना है c का मान कितना है 6 है इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। यहां से k को कॉमन लेते हैं, देखो समीकरण में से k कॉमन लिए तो कितना आया 4k माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहां से k बराबर 0 हो गया। अब दूसरा क्या होगा 4k माइनस का 24 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 24, k बराबर 24/6, तो k का मान कितना आया 4, और एक बार k का मान कितना है 0। अतः k का मान फिर कितना आया k बराबर 0। अतः जो k इक्वल टू जो 0 है ये क्या है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो ये वाला मान नहीं लेंगे, और k बराबर 4 ये वाला मान समीकरण में लेंगे, ठीक है ना। यहां से ये संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, चाणक्य मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।